अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की 29वीं रात मुबारक हो माशाल्लाह। अब रोज़ा अगला भी होता है 30वां या नहीं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बस हमें अपनी इबादत पे फ़ोकस करना चाहिए और ईद की तैयारियां तो आई एम श्योर सब ने कर ली होंगी। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों को, हमारे रोज़ों को, इबादत को, जो भी हमने थोड़ी बहुत की है, अल्लाह ताला उसे कबूल और मंजूर फरमाए और दोबारा रमज़ान हमारे नसीब में अगला आए और इसी तरह हम खुशियों से जीते रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी इफ्तार सहर से इफ्तार की रूटीन, जो कि बिल्कुल किचन की ही रूटीन होगी। किचन से बाहर की दुनिया में आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि सब चीज़ों को साथ लेके चलना, सब पूरा टाइम साथ में कैमरा रखो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किचन के टाइम तो बस आपने स्टैंड पे कैमरा रख दिया और अपना काम करते जाओ, ये सब कुछ हो जाता है मैनेज। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि योगर्ट मैंने घर पे बनाया था और मैं योगर्ट को बाउल्स में डालने के बाद उसे मिक्स करके ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वैसे वो फिर उसमें से पानी जो है ना वो अलग होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो सही नहीं लगता मुझे। तो मैं उसको मिक्स करके रख देती हूँ अच्छे से, फिर वो पानी बिल्कुल नहीं छोड़ता। और इसके बाद फिर मैंने लस्सी बनाई थी नमकीन नमक वाली, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है अपना हैंड ब्लेंडर। इसका मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देती रहती हूँ डेमो और आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह का है, अच्छा है या नहीं है। और जब मैंने न्यू परचेज़ किया था तब भी मैंने आपसे ये शेयर किया था कि मैंने कहाँ से लिया है, कौन से ब्रांड का है और ये वो सारा कुछ। मेरी किसी भी पिछली वीडियो में आप देख लें तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आपने देखना हो कि किस ब्रांड का है, कितने का लिया, कब लिया। शहर की रूटीन हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई फैंसी खाना इसमें नहीं होता था, कुछ भी स्पेशल उठ के मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि रात में होता था कि बस आप वितर वगैरह छोड़ के सो और सुबह तहज्जुद के टाइम आप वितर भी पढ़ लो और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लो। और कभी ये भी होता था कि बच्चों के साथ इतनी अच्छे से नींद नहीं आई, आप सो नहीं पाए, तो आप लेट उठे हो, तो फिर सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और सुबह में हमें इतनी आदत भी नहीं है कि ज़्यादा इस तरह चीज़ें फैंसी वगैरह बना के खाएँ। तो बस चाय, रोटी, अचार और सालन, साथ में योगर्ट हो जाता है और लस्सी बना लेते हैं। तो बस ये सादा सी हमारी सहरी की रूटीन है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको मुश्किल नहीं बनाया। अगर आपने टिकटॉक और इंस्टा को फॉलो नहीं किया या फेसबुक को भी फॉलो अभी तक नहीं किया तो उनको फॉलो कर लें। और उसके मतलब मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ, थोड़ी छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं, कि रमज़ान में मैंने अपनी सहरी की रूटीन शेयर करना शुरू की उन सब पे, यूट्यूब पे भी। पता नहीं आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे या नहीं। तो वहाँ पे मैंने जैसे ही इस पॉट में चाय बनाई और वो वीडियो मैंने अपलोड की तो माशाल्लाह उन तीनों प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे आने लग गए। मतलब मैं हैरान थी। और इस पॉट के मुतल्लिक, इन मग्स के मुतल्लिक और एक और मेरे गोल्डन और वाइट से कप्स हैं उनके मुतल्लिक बहुत से क्वेश्चन आने शुरू हुए और तारीफ़ें भी बहुत हुई कि आपके पॉट्स, आपके यूटेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, आपने कहाँ से परचेज़ की और ये वो। और एक दो को ये लगता था कि ये जो चाय का पॉट है ये टूट जाएगा। एक ने मुझे मशवरा दिया कि आप इसमें चाय मत बनाया करें, तो ये टूट सकता है, डेंजरस है। और एक ने बनाया था कि मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि ये कब ये टूटेगा। मतलब लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। उन्होंने तो वैसे ही कहा था और मैंने भी माइंड नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको मे भी ना पता हो कि ये हीट रेजिस्टेंट होता है कुछ हद तक ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। तो फिर मैंने उनको खैर ये बात बताई। तो मतलब ये है कि टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक पे अगर आपको रील को थोड़ा सा करना है वायरल, तो आप अच्छे अच्छे से बर्तन यूज़ करो। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रील्स डाल रही थी लेकिन कुछ भी मुझे खातिर ख़वाह कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अच्छे बर्तन से, और ख़ैर मैंने व्लॉग स्टाइल पे भी डाला, कोई रेसिपी वगैरह नहीं डाली, बस ये बताया कि मैं क्या कर रही हूँ और सहरी बना रही हूँ इस तरह की। तो उसके मुतल्लिक जैसे ही मैंने वीडियो डाली तो माशाल्लाह से उस पर अच्छे व्यूज़ आए। लेकिन एक बैड लक भी मेरे साथ होगी कि यूके अकाउंट मैंने टिकटॉक का नहीं बनाया था, तो उस वजह से फिर मुझे टिकटॉक के अकाउंट को उसको बंद करके मुझे एक और बनाना पड़ा। लेकिन मैंने सेम टू सेम बनाया है और मैंने बताया भी है सबको कि मुझे उस पर फॉलो कर लें। लेकिन शायद कुछ लोग नहीं भी फॉलो कर पाए, नहीं भी उनको पता चल रहा। तो खैर यहाँ पर मैंने पूरी सहरी बना ली थी। सहरी की सारे मैंने काम कर लिए थे जो भी करने होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया था। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद अब थी बारी किचन की क्लीनिंग की। अच्छा, पहले तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी किचन की क्लीनिंग कर रही थी, फिर एकदम से याद आया कि आज तो मैंने डीप क्लीनिंग का सोचा था। डीप क्लीनिंग में मैं बस यही वाली डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि बाकी मैंने क्लीनिंग साथ के साथ की हुई है।
और पिछले दिनों मेरे इफ़्तार पार्टी हुई थी, तो उससे पहले मैंने अपनी टर्बो भी क्लीन कर ली थी, और ये जो पीछे आपको वाइट वॉल नज़र आ रही है मैंने ये भी क्लीन कर ली थी। लेकिन इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और काम ज़्यादा था, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो इन चीज़ों को अभी मैंने नीचे से क्लीन करना था, तो बस आज का यही टास्क था, क्योंकि विंडो ओपन होती है और बहुत ज़्यादा डर्ट आती है। तो इस वजह से इसको अगर हर रोज़ भी हम करें ना, तो मेरा ख़्याल है कि सुबह शाम ही करेंगे तभी इतना नीट एंड क्लीन होगा। खैर यहाँ पर मैंने आज इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि डेली का ये काम मुझसे नहीं हो पाता। रमज़ान है और रमज़ान में तो वैसे भी दिल नहीं करता ज़्यादा काम का, और इबादत वगैरह भी थोड़ी करनी होती है, तो उस चक्कर में बस फिर यही होता है कि पूरा टू द पॉइंट काम करो और किचन से निकल जाओ। और डिश वॉशर से मैंने दूसरे बर्तन निकाले, और जो सहरी के बर्तन थे वो थोड़े से मैंने रख दिए थे, और ये मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, ये स्टोरेज बॉक्स मैंने मंगवाए थे, इसके मतलब आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरेज बॉक्स मेरे कैसे लगे, जिसमें मैक्रोनी और पास्ता मैंने रखा हुआ है, और साथ में मैंने बेसन डाल के रखा है एक जार में, और एक जार में शुगर रखी है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो प्लेटर आपके सामने इतनी ग्लास की प्लेट पड़ी है, और उसके अंदर कैंडल है और फूल की पत्तियां हैं, ये मैंने अज़हान के रोज़ा कुशाई के दिन सजाई थी, और बस फिर मुझे फूल अच्छे लगते हैं तो मैंने एज़ इट इज़ वहाँ पे रख दिया, और अब वो ड्राई से फूल उनकी अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है, और पड़े हुए मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सफाई में आपको चुटकियाँ बजाते ही दिखा रही थी कि बस चुटकियाँ बजाते ही सारा काम जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। आज मैंने सहरी के बाद किचन क्लीन नहीं किया था, बल्कि बाद में किया था, और इतने सारे काम करने के बाद, किचन की इतनी क्लीनिंग करने के बाद मुझे ये 2 फ्लावर्स मिले हैं माशाल्लाह से अपने ही गार्डन के, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे। तो यहाँ पर आलियान सो चुका था, उसको मैं सुलाने आई थी, और मेरा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है जब मैं उसको सुलाने आती हूँ या उसको कुछ खिलाने के लिए आती हूँ। तो अब मैं सोच रही थी कि इन फ्लावर्स को मैं पानी में रखती हूँ, अदरवाइज़ ये फिर जल्दी मुरझा जाते हैं। तो जो फ़िश वाला ग्लास था उसी में मैंने इसको रख दिया, उसमें डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स थे, उसमें पानी डाल के मैंने जैसे ही रखा तो बहुत, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को भी क्या फूल मिलते रहते हैं या नहीं मिलते। यहाँ पर मेरा बेसन बिल्कुल थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने पहले ही बना के रख लिया कि मुझे बाद में अचानक ना बनाना पड़े। तो यहाँ पर मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब मैं बता रही होती हूँ तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझसे मिस भी हो जाते हैं, और फिर बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये बताया तो है नहीं, लेकिन ये लिखा है, ये डालना है या नहीं डालना, तो इसलिए फिर मैं अब बता नहीं रही, मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप उसमें कर लेना। इस बार मेरा जार इतना फुल नहीं हुआ था, लास्ट टाइम मैंने इम्तियाज़ का 1 kg बेसन यूज़ किया था, और वो ये जार फुल हो गया। एक और मेरा छोटा जार जो था, कह लें कि 2 कप इससे एक्स्ट्रा थे, लेकिन इस बार तो 2 कप एक्स्ट्रा क्या होने, इस बार ये जार बिल्कुल फुल नहीं हुआ था बिल्कुल। अभी इसमें और स्पेस थी, 1 कप तक और बेसन आ सकता था, और ये मैंने चेज़अप वाला यूज़ किया था। बेसन खैर यूज़ करने में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन क्वांटिटी में मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है इनका। और यहाँ पर अभी रीफिलिंग की बारी थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ जार्स भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि डस्टिंग अभी चीज़ों के ऊपर अभी बाकी थी, तो बस साथ के साथ ये भी निपटा लूँ। फिर मुझे याद आया कि फुल्कियाँ वगैरह और चने वगैरह अभी भिगो के रखने हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है इफ्तारी का, तो साथ के साथ मैं काम निपटाती हूँ। तो बस साथ के साथ मैं इधर भी और उधर भी काम निपटा रही थी। ये मेरी प्यारी सी फ़िश है जो अपने मज़े में है। अच्छा, काम करते हुए ना अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ना मर गई है, तो मैं इसको हिला के दोबारा वो जार को देखती हूँ ना, तो ये ठीक होती है। और कभी कभी जार को एक जगह से दूसरी जगह मैं रख रही होती हूँ, तो ये इस तरह जंपिंग कर रही होती है ना कि ऐसा लगता है ग्लास से भी बाहर आ जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया कि जब 2 फ़िश थी ना, उनमें से जो मर गई है रेड वाली थी वो नहीं, लेकिन ये मुझे ना बस नॉटी सी लगती थी। कुछ होता है ना, कुछ कुछ जानवर पे आपको क्यूट से लग रहे होते हैं, और या फिर आपको नॉटी लग रहे होते हैं, तो ये मुझे नॉटी लगती है। बस इफ्तारी की तैयारी भी मैं यहाँ पर साथ साथ कर रही थी, और फिर मुझे एक न्यूज़ मिली कि आज हमारी मेड नहीं आ रही, क्योंकि वो एंड में अब हमारे आती है मेरी साइड पे।
तो अब मुझे न्यूज़ मिली कि वो नहीं आ रही, तो बस फिर मैंने भी झाड़ू उठाया और शुरू हो गई सफाई करने के लिए, क्योंकि एक दिन भी झाड़ू ना लगाओ या मॉप ना करो तो फिर बहुत मसला हो जाता है। बच्चों वाला घर है, और वैसे भी जब किचन में ज़्यादा काम होता है तो फिर पानी के ड्रॉप्स और ऊपर पे मैल, और पता नहीं किचन का क्या हाल गंदा सा हो जाता है। और बस किचन की क्लीनिंग की, सॉरी पूरे घर की मैंने ये क्लीनिंग की थी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी थोड़ा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि जब तक आप रेस्ट नहीं करते आप काम नहीं कर सकते सही से। बस बच्चों को थोड़ा सा खाना पीना दिया, और ये पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई थी, इनको बनाया। और ये आलू मैंने पानी से निकाला था, क्योंकि मैं डेली क्या करती हूँ कि पकोड़े बहुत थोड़े से मुझे बनाने होते हैं, तो एक दो बार मैंने पूरे आलू और पूरे प्याज के पकोड़े बनाए तो वो मुझे वेस्ट करने पड़े, तो उससे बेहतर है कि मैंने सोचा कि थोड़े बनाऊँ। तो मैं हाफ़ हाफ़ के बना लेती हूँ, और हाफ़ आलू हाफ़ प्याज सेव करके रख देती हूँ, नेक्स्ट डे काम आ जाता है। तो आज मेरा मूड था कि कुछ ना मीठा ज़्यादा हो जाए, तो मैंने मीठी लस्सी का सोचा कि चलो ये बना लेती हूँ। पिछले 2 दिन से सोच रही थी और मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मैं बस बना ही ली। और इतने में मुझे मेरे ड्रेस से मैचिंग में ये चाइना रोज़ है, ये मिल गया। अज़हान लेके आया था, और अज़हान मुझे अक्सर फ्लावर्स देता रहता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा क्यूट सा बेबी। लेकिन मूड पे डिपेंड करता है, पता है ना आपको, बच्चों का मूड होता है कभी अच्छा और कभी नहीं। और मुझे कह रहा था कि मम्मा आप इसको भी पानी में रख लें ताकि इसको भी कुछ हो ना। बस लस्सी बनाना मुझे आजकल काफ़ी इजी लग रहा है, क्योंकि हाथ से या वो ब्लेंडर से मुझे जब धोना मुश्किल लगता है, और हाथ से करें तो हाथ थक जाता है। तो ये हैंड ब्लेंडर ये यूज़ करना भी आसान है और वॉश करना भी बहुत आसान है। तो मैंने तो शुक्र अदा किया कि रमज़ान से पहले मैंने ले लिया, वरना तो मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है ये काम। तो बस अब पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा था। पकौड़ों में मैंने जो पालक डाली है वो हमारे अपने गार्डन की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार हमने मेथी, पालक, धनिया, पुदीना अपने गार्डन का यूज़ किया है। और एक दो बार पालक हमने बाहर से भी मंगवाई, क्योंकि पालक हमने थोड़ी सी लेट लगाई थी, तो वो थोड़ी थी भी और थोड़ी नहीं भी थी। तो बस जब होती थी उस दिन हम डाल लेते थे, जब नहीं होती थी तो मंगवा लेते थे। तो जब मैं मंगवाती थी मैं कट करके उसको रख लेती थी, और अगले दिन एज़ इट इज़ वॉश की और यूज़ कर ली। तो ये था हमारा छोटा सा इफ्तार टेबल। आप बताएं आप लोगों को ये कैसा लगा है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये कैंडल मैं ऑन करना भूल गई थी, अब आपको कैंडल ऑन मिलेगी। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है ना, मैं फिर अपनी पूरी चीज़ जो है ना वो सही मेंटेन रखना चाहती हूँ, तो फिर मैं उसको ऑन कर देती हूँ कैंडल्स को, अगर वो ऑन नहीं होती। तो यहाँ पर इफ़्तार के बाद चाय बहुत ज़रूरी होती है हमारे घर। तो इवन कि मैं तो कभी कभी 2 बार भी बना के पी लेती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। और क्योंकि सारा दिन हमने नहीं पी होती, तो इस टाइम तो चाय का मज़ा ही अलग होता है। तो बस फिर अभी शहीर आ गया था, उसको भी चाहिए था खाना। उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि ना वो पकोड़े खाता है, ना दही बड़े खाता है, ना चाट खाता है। तो उसको अब रोटी चाहिए थी। बस इसको रोटी बना के दी और बाकी सबको चाय दी, और ख़ुद अपनी चाय के लिए मैंने एक प्यारा सा कप चूज़ किया, जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक शायद अभी तक मैंने एक बार यूज़ किया था, और पता नहीं वीडियो में शो किया या नहीं, लेकिन सोचा आज करती हूँ। इफ्तारी के बाद जब भी मैं चाय पीती हूँ मैं यहाँ झूला झूलते हुए पीती हूँ। ये मेरी फेवरेट प्लेस है मेरे घर में, बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। आप झूला झूलते हो, और जब आप अकेले बैठे होते हो तब तो बहुत सुकून मिलता है, तब मैं तस्बीह ज़रूर करती हूँ। तो आपको ये मेरा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।